तो ये वीडियो लॉस्ट सीरीज की सीजन 1 की एपिसोड 3 होने वाली है। एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं तुम्हें कहूंगा पहले तुम एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 देख लो, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं देखोगे तो भाई तुम्हें स्टोरी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और तुम भाई कैरेक्टर्स को समझ नहीं पाओगे। अगर जो नाम मैं लूंगा तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं भाई तुम्हें कहूंगा तुम उसको पहले देख लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, एंड उसके बाद तुम ये वीडियो कंटिन्यू करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई प्लेन क्रैश में जितने लोगों ने सर्वाइव किया था वो सारे लोग अभी भी आइलैंड पर हैं, और हम देखते हैं कि क्रैश हुए प्लेन में जो भी काम की चीजें हैं लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों ने अभी भी उम्मीद लगा रखी थी कि बोट एंड शिप से लोग उन्हें बचाने आते ही होंगे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था उम्मीद लगाने के अलावा, इसलिए वो इसी उम्मीद में भाई उस आइलैंड पर रहना शुरू कर देते हैं। सीन कट होता है और हम जैक को देखते हैं जो कि एक घायल पुलिस वाले का इलाज कर रहा था। पुलिस वाला बेहोशी में बड़बड़ाया जा रहा था, उस लड़के का भरोसा मत करना, मुझे उसे वापस जेल में ले जाना होगा। फिर पुलिस वाला जैक को अपने पॉकेट के जेब में देखने को बोलता है। जब जैक पॉकेट में देखता है तो उसे केट की फोटो मिलती है। पुलिस वाला जैक से कहता है कि ये लड़की एक क्रिमिनल है, मुझे किसी भी हालत में इस लड़की को ढूंढना ही होगा। जैक केट की फोटो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि केट ने कभी भी उसको अपने बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं था। सीन चेंज होता है और हम केट, सईद, सॉयड, बून, चार्ली, सैनन को देखते हैं जो कि पहाड़ से लौट रहे थे सिग्नल मिलने के बाद। सईद सबसे कहता है कि रात ज्यादा हो गई है, आज रात हमें यहीं पर टेंट लगाकर सोना होगा, कल जैसे ही सुबह होगी हम आइलैंड के लिए निकल जाएंगे। तभी सॉयर कहता है कि तुम लोग डर रहे होगे लेकिन मैं नहीं डर रहा, मुझे मेरी गन की मैगजीन दे दो, मैं अभी आइलैंड पर चला जाऊंगा। केट सॉयर को गन नीचे रखने को कहती है और सबसे कहती है कि कल जैसे ही सुबह होगी हम आइलैंड के लिए निकल जाएंगे, तो सॉयर भी रुकने के लिए मान जाता है। रात में सब आग के सामने बैठे होते हैं और सईद सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हम सिडनी से लॉस एंजलिस के लिए निकले होते हैं, लेकिन अचानक से हमारा प्लेन क्रैश हो जाता है इस आइलैंड पर। तो चार्ली कहता है कि हमें पुलिस सैटेलाइट के जरिए ढूंढ सकती है, सैटेलाइट हमारी फोटो लेकर पुलिस तक पहुंचा देगा एंड वो लोग हमें रेस्क्यू कर लेंगे। तो सईद कहता है इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तभी सॉयर कहता है कि तुम लोग क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें से किसी ने सोचा है कि हम आइलैंड पर सिग्नल के बारे में लोगों को क्या बताएंगे, जो कि हमें सिग्नल मिला था फ्रेंच वुमेन का जो कि 16 साल से इस आइलैंड पर घूम रहा है। तो सईद कहता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम बिना पूरी जानकारी के 16 साल पहले मैसेज वाली बात लोगों को बताएंगे तो लोग पैनिक हो जाएंगे। तो केट रिप्लाई में बोलती है कि हम उनसे झूठ बोलेंगे। तभी हम हर्ली को देखते हैं जो कि जैक से पूछ रहा होता है कि जो हमने आवाजें सुनी थी क्या वो डायनासोर की थी। तो जैक कहता है कि देखो किसी ने उस आवाज को देखा नहीं है, सिर्फ सुना ही है, तो मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि वो आवाज किस चीज की है। फिर जैक पुलिस वाले को चेक करने लगता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। हर्ली कहता है कि ये मर रहा है। जैक कहता है कि नहीं, ये मरने नहीं वाला है, भले इसके घाव में इन्फेक्शन हो गया है लेकिन मैंने इसको एंटीबायोटिक दी है जिससे ये बच जाएगा। हर्ली कहता है कि देखकर लगता है कि ये काफी दर्द में है। तभी जैक कहता है कि हाँ, हमारे पास कोई एनेस्थीसिया नहीं है जिसकी वजह से इसे सारे दर्द महसूस होंगे। तभी हर्ली वहाँ पर पड़ी केट की फोटो देखता है और जैक से पूछता है कि केट की फोटो यहाँ क्या कर रही है, क्या केट क्रिमिनल है। तो जैक कहता है कि इस आइलैंड पर क्रैश होने से पहले कौन क्या था हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि हम इस आइलैंड पर सर्वाइव कैसे करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम केट के साथ सब लोगों को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं, लेकिन तभी बून चुपके से सॉयर के पास जाता है एंड उसकी गन ले लेता है। सब लोग बून से गन मांगने लगते हैं, लेकिन बून कहता है कि गन मैं अपने पास रखूंगा ताकि मेरी बहन सैनन और मैं दोनों सेफ रहें। तभी बून की बहन सैनन कहती है कि हमें ये गन केट को दे देनी चाहिए, और सैनन के कहने पर बून गन केट को दे देता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि केट ऑस्ट्रेलिया के एक फॉर्म में सो रही होती है। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके ऊपर गन तान देता है और पूछता है कि तुम मेरे फॉर्म में क्या कर रही हो और कौन हो तुम। लेकिन केट यहाँ अपना नाम एनी बताती है और बताती है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो रखे थे, इसलिए मैं पैदल जा रही थी, लेकिन मैं जाते जाते थक गई थी, तो मैंने सोचा कि आज रात मैं इसी फार्म में गुजार लेती हूँ एंड सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और यह कहकर केट वहाँ से जाने लगती है। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें भूख लगी हुई, चलो खाना खाते हैं। खाना खाते खाते वह आदमी बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ 8 महीने पहले हो गई है एंड मेरा एक हाथ भी कट चुका है। तो वह बताता है कि मैं इस घर में अकेले ही रहता हूँ, तो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो एंड जब जाना चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड फिर केट वहाँ कुछ दिन रहने के लिए मान जाती है। सीन चेंज होता है आइलैंड पर और हर्ली जैक से बताता है कि केट के साथ सारे लोग वापस आ गए हैं। सईद आइलैंड पर मौजूद सारे लोग से झूठ बोलता है कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिला, हमारा ट्रांसीवर जो था वो खराब हो गया था, लेकिन हम वापस से कोशिश करेंगे सिग्नल भेजने की, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हमें खाना पानी का इंतजाम करना होगा। वह कहता है कि हमें ट्रैप्स लगाने होंगे ताकि हम बारिश का पानी पीने के लिए इकट्ठा कर सकें। फिर सईद सबको बताता है कि हमें 3 ग्रुप्स बनाने होंगे, हर ग्रुप का अपना एक लीडर होगा। एक ग्रुप पानी के लिए, दूसरा ग्रुप प्लेन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कलेक्ट करने के लिए, तीसरा ग्रुप खाना ढूंढने के लिए। पीछे जैक भी खड़ा था और वह सारी बातें सुन रहा था। तभी केट जैक के पास जाती है और सारी बात सच सच बताती है। वो बताती है कि उन्हें सिग्नल मिला था एक फ्रेंच वुमेन का जो कि 16 साल पहले इस आइलैंड से भेजा गया था। केट कहती है कि सच बताने से लोग पैनिक कर जाएंगे, इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम झूठ बोल लेंगे, लेकिन ये मैं तुम्हें बताना चाहती थी। केट जैक से पुलिस वाले के बारे में पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। तो जैक कहता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। केट जैक से पूछती है कि क्या वह एक भी बार जगा था। तो
जैक कहता है कि हाँ, जब मैं उसकी सर्जरी कर रहा था तो वह जगह था। तो केट पूछती है क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तो जैक कहता है कि नहीं। जैक अभी भी यह सोच रहा था कि केट उसको अपने बारे में बताएगी, लेकिन यहाँ केट कुछ भी नहीं बोलती। फिर जैक क्रैश हुए प्लेन में चला जाता है एंड कुछ मेडिसिन ढूंढने लगता है उस पुलिस वाले का इलाज करने के लिए। तभी वहाँ स्वैर आ जाता है। जैक स्वैर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्वैर बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ जरूरत की सामान ढूंढ रहा हूँ। तो जैक कहता है कि इसे जरूरत की सामान ढूंढना नहीं, इसे चोरी करना कहते हैं। फिर हम क्लेयर एंड चार्ली को देखते हैं। चार्ली क्लेयर की मदद करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड भी फ्लाइट में थे? तो क्लेयर कहती है कि नहीं। फिर हम हर्ली को देखते हैं जो पानी लेकर जा रहा था। तभी वहाँ केट आ जाती है और केट हर्ली से कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, मेरा नाम केट है। फिर केट हर्ली से जैक के बारे में पूछती है तो हर्ली बताता है कि जैक प्लेन में गया है मेडिसिन ढूंढने के लिए। तभी हर्ली देखता है कि केट के पास गन है एंड वो थोड़ा सा डर जाता है एंड वो डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर आइलैंड पर बारिश होने लगती है और केट पुलिस वाले के पास जाकर देख रही थी। तभी वापस से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि केट को उस बूढ़े आदमी के घर रहते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन एक रात केट अपना सारा सामान पैक करके और अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी वह आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी केट से कहता है कि अभी रात को केट कहाँ जाएगी, सुबह वो अपनी गाड़ी से केट को छोड़ देगा। तो केट वहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है आइलैंड पर जहाँ केट पुलिस वाले को देख रही होती है, लेकिन अचानक से वह पुलिस वाला केट का गला पकड़ लेता है एंड उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है एंड वह पुलिस वाले को नीचे खींच लेता है और केट से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया? तो केट कहती है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं इसको सिर्फ चेक कर रही थी एंड इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। केट पूछती है कि क्या इसकी हालत ठीक है? तो जैक कहता है नहीं, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है तो मैं भी इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे बचाने की। केट जैक से कहती है कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है एंड हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें इसे मार देना चाहिए, इतना दर्द इसे सहने का कोई मतलब नहीं है, अंत में इसे मरना ही है। तो जैक केट से कहता है कि केट मैंने तुम्हारी फोटो देखी है और मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। फिर सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन वह बूढ़ा आदमी केट को छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वह आदमी बार बार शीशे में देख रहा था। केट को शक होता है। जब केट पीछे देखती है तो एक ब्लैक कार से कोई इन लोगों का पीछा कर रहा था। वह आदमी बताता है कि उसने केट की फोटो टीवी में देखी है। पुलिस ने केट के ऊपर $23,000 का इनाम रखा है, जो भी केट को पकड़ने में मदद करेगा पुलिस उसे $23,000 देगी, इसलिए उसी आदमी ने पुलिस को बुलाया है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम माइकल एंड उसके बेटे वॉल्ट को देखते हैं। वॉल्ट माइकल से बताता है कि मिस्टर लॉक उसे बता रहे थे कि उसके साथ कोई चमत्कार हुआ है। तभी माइकल कहता है कि हम सबके साथ चमत्कार हुआ है क्योंकि हम लोगों ने एक प्लेन क्रैश सर्वाइव किया है। वॉल्ट अपने फादर माइकल से अपने डॉग विंसेंट को ढूंढने को कहता है। तो माइकल कहता है कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं वैसे ही विंसेंट को ढूंढने जाऊंगा। एंड तभी बारिश रुक जाती है एंड माइकल विंसेंट को ढूंढने चला जाता है। जब माइकल विंसेंट को ढूंढ रहा होता है तभी वह बोर की आवाज सुनता है और वह काफी डर जाता है और डर कर जंगल में भागने लगता है। और भागते भागते माइकल गलती से वहां पहुंच जाता है जहां सन नहा रही होती है। सन काफी डर जाती है। तभी माइकल उससे कहता है कि वह गलती से यहाँ आ गया एंड उससे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि बहुत जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर हम जॉन लॉक एंड चार्ली को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जॉन लॉक एक सीटी बना रहा था। उस सीटी को देखने के बाद चार्ली जॉन से कहता है कि वह एक म्यूजिक बैंड में काम करता है एंड उसको म्यूजिक बैंड की बहुत याद आती है, लेकिन पीछे वह पुलिस वाला आदमी बहुत जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो सैनन कहती है कि इतना तड़पने से अच्छा है कि उसकी मौत ही हो जाए। सईद जैक के पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो जैक कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो सईद कहता है कि इस आइलैंड पर सारे लोग डरे हुए हैं उस पुलिस वाले की आवाज सुनकर, वह इतना चिल्ला क्यों रहा है, आखिर तुम टेंट में कर क्या रहे हो? तो जैक कहता है कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सईद कहता है कि लोग बात कर रहे हैं कि तुम उसे शायद बचा नहीं सकते। फिर रात हो जाती है और हम केट को देखते हैं जो कि अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास स्वैर आ जाता है। फिर स्वैर केट से कहता है कि जैक पास ना दवाई है, ना मेडिसिन है, ना कुछ है, तो वह उसे बचा नहीं सकता, वो फालतू में उस आदमी को तड़पा रहा है। तो स्वैर केट से गन मांगता है और कहता है कि गन में अभी भी एक गोली है जिससे हम उसे मार सकते हैं एंड उसे शांति मिल सकती है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि पुलिस वाले को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था। तभी वह पुलिस वाला जैक से कहता है कि वह केट से बात करना चाहता है। केट उसके पास जानने लगती है, पर सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पुलिस वाला केट को पकड़ने वाला होता है। तभी केट गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है जिससे वह बूढ़ा आदमी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उनकी गाड़ी पलट जाती है और केट गाड़ी से निकलकर बूढ़े आदमी को अपने साथ लेकर सड़क पर चली जाती है। तभी अचानक से वह पुलिस वाला केट के पीछे आ जाता है एंड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वह पुलिस वाला एंड केट दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड वह पुलिस वाला केट को बताता है कि अगर तुम उस बूढ़े आदमी को नहीं बचाती तो तुम शायद वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन तुमने उसकी जान बचाई जिसने तुमको फंसाने में मेरी मदद की। और केट से पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? तो केट कहती है कि हाँ, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है एंड हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे हम तुमको बचा सकें। तो वह पुलिस वाला कहता है कि तुम मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे अभी ही मार दो। टेंट के बाहर हर्ली जैक से पूछता है कि केट कहाँ है? तो जैक कहता है कि केट टेंट के अंदर उस पुलिस वाले से बात कर रही है। हर्ली जैक से बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि केट के पास एक गन भी है? तो जैक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता एंड वह भाग के टेंट के पास जाने लगता है। तभी
तभी केट टेंट से बाहर निकल के आने लगती है, लेकिन अचानक से टेंट में गन चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि टेंट के अंदर से सॉयर अपनी गन लेकर बाहर निकलता है। जैक सॉयर से कहता है कि तुमने उसको गोली क्यों मारी, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो सॉयर जैक से कहता है कि तुम उसे नहीं बचा सकते थे डॉक्टर, और उस पुलिस वाले ने मुझे खुद शूट करने को कहा था। तभी टेंट के अंदर से पुलिस वाले की आवाज आती है एंड जैक जाकर देखता है तो वह देखता है कि पुलिस वाला अभी भी मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। सॉयर कहता है कि उसने हार्ट को टारगेट करके गोली मारी थी, लेकिन वह फिर भी पता नहीं कैसे बच गया। जैक उसे गुस्से में गेट आउट बोलकर टेंट से बाहर भगा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पुलिस वाला मर जाता है। फिर हम अगला दिन देखते हैं जॉन लॉक बीच पर बैठकर जंगल की तरफ मुंह करके सीटी बजा रहा था और उसकी सीटी की आवाज सुनकर वर्ल्ड का जो डॉग था विंसेंट, वह जंगल से निकल के बाहर आ जाता है। जॉन लॉक माइकल के पास जाता है एंड उसका बताता है कि उसका डॉग वापस आ चुका है एंड माइकल विंसेंट को लेकर वर्ल्ड के पास आ जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो बीच पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ केट आती है। केट जैक को अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी जैक केट से कहता है कि यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थी, ये हमारी दूसरी लाइफ है, क्यों ना तुम लाइफ को वापस से रिस्टार्ट करो। और केट सेड ओके। और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ आइलैंड पर सारे लोग अपनी लाइफ वापस से रिस्टार्ट करते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लेना, वरना तुम लोगों को समझने में कैरेक्टर्स थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, तो भाई उसको देख लेना।